Hello everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ की। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप लोगों के लिए +1 के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। आपने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा। हर सब्जेक्ट आप 10th तक ऑलमोस्ट पढ़ के आते हैं, चाहे साइंस के हैं चाहे आर्ट्स के हैं, लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट बच्चों के लिए नए होते हैं, है ना। लेकिन सच बात उसमें पता है क्या चीज़ होती है? सच बात उसमें एक बात ये होती है कि बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट नए नहीं है, उन्होंने पढ़े नहीं हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने इसको असलियत में देखा है, समझा है और वो उसको यूज़ करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि उन्हें बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। तो अब हमने वो साथ साथ वो टर्मिनोलॉजी ही सीखनी है। तो आप देखना कि हम जब इसको करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ तो आपको बहुत अच्छे से पहले से ही आता था, बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं है, और बल्कि और मज़ा भी आ रहा है इसको करने में। क्यों? क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपकी वास्तविक ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है ना। तो इसलिए इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए बच्चों, आज हम जो अपने टॉपिक करने जाएंगे, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम उन पे थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे, बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने तरीके की होती हैं। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं। हम अनार्थिक क्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे जिसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस की, कि बिज़नेस किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही हम पेशे को भी जानेंगे कि प्रोफेशन किसको कहते हैं और विशेषताएं उसकी क्या होती हैं। अभी तो आपको सब कुछ एक बार थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि पता नहीं है क्या क्या नाम है, लेकिन नाम अलग लग रहे हैं, सुने फर्स्ट टाइम है ना, अभी बाद में आपको ये सब समझ भी आ जाएंगे और बहुत आसान भी लगेंगे। देखिए, अब हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो करता ही है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम करता है ना कुछ काम। अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी कुछ पिक्स दिखाने वाली हूँ, उन पिक्स में आपको ये पता चलेगा कि हर इंसान कोई ना कोई काम ज़रूर करता है। आप पढ़ाई करते हैं, अब जैसे यहाँ पे कुछ ये जो लेडी हैं वो क्या कर रही हैं, वो फैक्ट्री में काम कर रही हैं। इसी तरह से चलिए अब हम और देखेंगे। हम देख रहे हैं कि अब जो ये लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ लकड़ी से सामान बना रहे हैं, मीन्स चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। और फिर देखिए, यहाँ पर भी ये जो लोग हैं अब ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ काम करने में बिज़ी हैं। ये कुछ यहाँ पे इसकी ठोका पिटी सी चल रही है इनकी, और साथ ही ये कुछ ग्रिल वगैरह लगा रहे हैं, मीन्स दे आर बिजी इन सम वर्क। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को देखने में लगे हुए हैं। आजकल जो ये लेटेस्ट हम आपको पिक दिखा रहे हैं कि ये कोरोना से है, कि जैसे उसमें कोरोना का खतरा है, तो इसी के लिए यहाँ पे इन्होंने PPE किट डालकर ये इलाज कर रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर हैं, ये क्या कर रही हैं, ये लॉयर के साथ लेडी डिस्कस कर रही हैं। लॉयर कौन होता है? वकील होता है ना। तो ऐसी ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क मीन्स कि समाज सेवा कर रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों कि हर इंसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो ज़रूर करता है। आपके घर में मम्मी आपका खाना बना रही हैं, पापा बाज़ार में कोई काम कर रहे हैं या शॉप पे बैठ रहे हैं, है ना। आप लोग स्टडी कर रहे हो, बच्चे मान लो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो मीन्स कि हर कोई जो व्यक्ति है वो किसी ना किसी काम में तो लगा ही हुआ है। तो जो इंसान, हर इंसान कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, उस चीज़ को हम बच्चों क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं हम उसको? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब
अब जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक और दूसरी होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने तो कभी सुना ही नहीं इनके बारे में, है ना? लेकिन नहीं, आपने सुना हुआ है इनके बारे में, थोड़ा सा मतलब नहीं पता। चलिए अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तो बच्चों आपको पता चल जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो उद्देश्य है वो क्या होता है? पैसा कमाना, है ना? तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप हिंदी में भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं आप इनको? आर्थिक क्रियाएं। अब देखिए, जो ऊपर हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी, चाहे कोई लॉयर के साथ था या फिर चाहे कोई डॉक्टर पेशेंट को देख रहा था, लोग काम कर रहे हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है पैसा कमाना। तो जो सारी की सारी क्रियाएं थी, चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, चीज़ों का उत्पादन कर रहा है ना, कोई लकड़ी का सामान बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसका मेन पर्पज़ क्या है? उसका मेन पर्पज़ है कि वो पैसा कमाना चाहता है। तो ऐसी हर एक क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है वो हमारी कौन सी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रियाएं होगी, है ना? लेकिन अब इसमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, आर्थिक क्रिया में एक चीज़ आप देखना। अब जैसे कि आपकी मम्मी है, वो घर में खाना बनाती हैं, तो क्या उसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं? नहीं ना, उनको पैसे नहीं दिए जाते उसके लिए। उनको पैसे नहीं दिए जाते तो इसलिए वो क्या है? वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर आपकी मम्मी होटल में खाना बना रही हैं, वहाँ पे एज ए कुक काम कर रही हैं, वहाँ उनको उसकी सैलरी मिलेगी, तो वो हमारी क्या है? एक आर्थिक क्रिया। समझ में आया बच्चों आपको डिफरेंस? कि जो एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो आर्थिक होती है, और जो हम बिना पैसा कमाने के लिए करते हैं वो एक किस्म से हम उसको क्या कह सकते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अब हम क्या कह सकते हैं? दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब कोई इंसान बिना पैसा कमाने के लिए क्यों काम करेगा? वो काम करेगा इसलिए क्योंकि मानसिक शांति तो उस इंसान को चाहिए ना कहीं वो अपनी मनोवैज्ञानिक तौर पे तो शांति चाहेगा ना। अब जैसे देखिए, कुछ लोग जो होते हैं धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। अभी हमने ऊपर एक पिक भी देखी थी, कौन सी थी वो? समाज सेवा की। तो अब वो जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जब समाज ने क्या आपको काम करने के लिए बोला था? नहीं। आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो क्या वो आपको पैसा देंगे? नहीं। तो इसका मतलब जो आप बिना पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो आपकी कौन सी क्रिया हो गई? अनार्थिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़र्क समझ में आ गया कि मानवीय क्रियाएं जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब इनके भी जो है ना सब फर्दर पार्ट्स हैं। क्या क्या है इनके पार्ट्स? देखिए, हमने पहले क्या बांटा था, अभी जो मैंने आपको समझाया ना बच्चों, वही एक किस्म से हमारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हमारी वो दो तरीके की हो गई, एक इकोनॉमिक्स और एक दो नॉन इकोनॉमिक। ये पैसा कमाने के लिए थी और ये पैसा कमाने के लिए नहीं थी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी फर्दर जो है तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और तीसरा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। अभी हम इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। अब बिज़नेस जो है वो बड़ी एक कॉमन सी टर्म है, आपने बहुत बार सुनी होगी कि वो इंसान इस चीज़ का बिज़नेस करता है, उसका कपड़े का व्यापार है, बात करते हो ना कि उसका फर्नीचर का बिज़नेस है, हम बहुत बार बात करते हैं। प्रोफेशन, वो डॉक्टर का प्रोफेशन है। लेकिन देखिए, जानते हैं आप इनको, लेकिन आपको एक्चुअली इनकी डेफिनेशन या किस बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं वो थोड़ा सा आपको इसमें नहीं पता, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को
कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, बिजनेस, प्रोफेशन और फिर तीसरा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। अब चौथी जो आ गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अनार्थिक क्रियाएं हैं। अनार्थिक क्रियाओं में जैसा मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी आ गई? रिलीजियस प्रीचिंग, धर्म का प्रचार करना। कुछ लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं ना, तो वो इस तरीके से। साथ ही दूसरा इसमें कौन सा हो गया? सर्विंग द कंट्री, देश की सेवा करना, भी समाज की तो सेवा करना है। देश किससे बना हुआ है? देश हमारा बना हुआ है समाज से, है ना। समाज ही तो है, और समाज किससे बना है? हम लोगों से। तो जब जो चीज़ हम लोगों से बनी हुई है, हमने आपस में एक दूसरे की सेवा करनी है। और सेवा आप कैसे करते हैं? जैसे कि किसी को ज़रूरतमंद को आप उसकी ज़रूरत का सामान दें। जैसे आपने हॉस्पिटल्स खुलवा दिए हैं, है ना। हर एक के पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए, प्राइवेट के सारे खर्चे उठाए। तो सरकारी मतलब जो है आप फ्री की सेवा के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे लाइब्रेरीज़ खुलवा दें, स्कूल्स खुलवा दें। तो ये सारी की सारी हमारी क्या चीज़ें हैं? ये देश की सेवा करने में ही आती हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, अब चलिए हम इनमें से एक एक पॉइंट को अब अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारा एक एक चीज़ है क्या चीज़। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। अब बिजनेस क्या चीज़ है हमारी? बिजनेस देखिए, जैसा अभी मैंने बताया था कि बिजनेस में हम क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एल.एच. हैने हैं, उन्होंने भी इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं बिजनेस में बी डिफाइंड। उन्होंने बिजनेस को कैसे डिफाइन किया है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी। मानवीय क्रिया तो है क्योंकि इंसान इसको कर रहा है। अब करेगा क्या उसमें? डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग। अब यहाँ पे उन्होंने उत्पादन करना है या प्राप्त करना है, जैसा भी है, धन कमाना है। किस चीज़ के थ्रू? बाइंग और सेलिंग गुड्स। अब आपने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है? वस्तुओं को खरीदना है, बेचना है। तो वो आपका क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। ठीक है, अब बिजनेस में ज़रूरी नहीं होता कि ये बहुत बड़े लेवल पे होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये बिज़नेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे देखिए, आपके हर गली मोहल्ले में कुछ दुकानें होती हैं। कोई किराने की दुकान है, कोई दूध ब्रेड की दुकान है ना, हर एक के आसपास है। तो चाहे वो छोटा है, लेकिन वो उसका क्या है? बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। अब लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें एक कंटिन्यूटी जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। लगातार चलना रहना चाहिए, इसमें रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी एक आध बार कोई ट्रांजैक्शन कर दी तो आप ये माने कि ये बिज़नेस है, ऐसा नहीं होता। अब आप अपने घर में रद्दी अखबार हो जाते हैं, उनको कबाड़ी को बेचते हो बुलाकर, तो क्या वो आपका व्यवसाय है? नहीं, वो आपका व्यवसाय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लगातार ये काम नहीं करते। आपके पास कबाड़ था, आपने बेच दिया, ठीक है ना। आपने दुकान से जाके ब्रेड लिया, ब्रेड खरीद कर आप लाए, आप उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो क्या ये बिज़नेस है? अक्सर आप डेली सुबह नाश्ते में ब्रेड खाते हैं और आप डेली शॉप से ब्रेड लेकर आते हैं, तो क्या ये आपका बिज़नेस है? नहीं, ये भी आपका बिज़नेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड है उसको आप कंज्यूम करने के लिए लाए हैं, उसको आप वापस बेचने के लिए नहीं लाए, उससे आपको कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा। समझ आया? तो ये थी इसकी डेफिनेशन जो कि हैने ने दी थी, और इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी इसकी और इसके बारे में बताया था। चलिए अब हम इसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। सबसे मेन हमें कोई भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर हमें उसकी फ़ीचर्स के बारे में देखना पड़ता है। तो अब अगर हम इसकी फ़ीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, एक ही सब बात होती है, नाम अलग अलग हैं, बस फ़र्क इतना ही है।
जैसा मैं आपको बताती हूँ कि अब मान लीजिए कि आप हैं, आपको घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, आपके फ्रेंड्स किसी और नाम से बुलाते हैं, आप तो चेंज नहीं हो रहे ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनकी फ़ीचर्स की तरफ। फीचर्स भी बोल सकते हैं और हम इसको इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो कौन सी है? पहली करैक्टरिस्टिक्स है हमारी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हम इसको, बिजनेस को, एक आर्थिक क्रिया कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं हम आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हमारी क्या थी? जो लाभ कमाने के लिए की जाती है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है ना। तो जब आप वस्तुओं को सेल या परचेज़ करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? आपका मेन मोटिव यही तो होता है, लाभ कमाना। आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। हर बिज़नेस चाहता है ये चीज़। फ्री फंड में तो कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो हम इसको इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो बिज़नेस है हमारा, वो एक हमारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ हमारी आती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट हो गई? जैसा अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि आपको ख़रीदना है माल, बेचना है, उत्पादन करना है या फिर उसको बेचना है। मतलब उत्पादन भी करना है या बेचना है, या फिर आप माल खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता था? बिजनेस कहलाता है। उनका आपस में लेन देन होना ज़रूरी है, जिसके लिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप डेली ब्रेड या दूध बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं तो वो आपका बिज़नेस नहीं है। हाँ, जो आपको ब्रेड बेच रहा है ना, उसका बिज़नेस है, क्योंकि वो डेली ये काम करता है। किस लिए करता है? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है कि सेल भी होना चाहिए और परचेज़ भी होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। चीज़ें जो हैं, एक्सचेंज का मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमने दी है, ये चीज़ होनी चाहिए। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक शॉपकीपर है ना। अब इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। बी आया, इससे बी ने इससे क्या मांगा? कपड़े का काम करता है, तो बी इससे कपड़ा लेकर जा रहा है। सी भी आ रहा है, सी भी इससे कपड़ा लेकर जा रहा है। तो ये हमारा जो एक शॉपकीपर है, इसका क्या है? इसका बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और निकल के आती है। क्या चीज़? ये आ रही है हमारी सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होती हैं? गुड्स तो हमें पता चल गया, जो भी हमारा बिजनेस होता है उसके लिए माल का वर्ड हम वही यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या हो गई? गुड्स हो गई। अब सर्विसेज क्या चीज़ है? सर्विसेज बच्चों देखिए क्या चीज़ होती हैं? सेवाएं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेवाएं। अब आप बैंक में से पैसा निकालते हैं या बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। कभी आपको अगर बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है तो आपके पैसे होते हैं, बैंक आपको बैंक ड्राफ्ट बना देता है ना। तो बैंक ने ही आपको क्या दी? सेवा। कि ऐसी कोई चीज़ जिसका आपको बेनिफिट तो मिला लेकिन जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी, उस दवाई को खाकर आप ठीक हो गए, तो ये डॉक्टर की क्या है? क्या आपने उससे कोई माल ख़रीदा था? नहीं। लेकिन नहीं, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी है ना। उन्होंने आपको चेकअप किया, आपको मेडिसिन लिख के दी, आपने वो मेडिसिन खाई। तो जो डॉक्टर ने आपको चेकअप किया और आपको मेडिसिन लिख के दी, दैट इज़ सर्विस। आप लॉयर के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, अपना कोई केस आपने सॉर्ट आउट कराना है, तो अगर वो आपको उसके बदले वो फ़ीस तो चार्ज करेगा ना। जैसे डॉक्टर को आपने बदले में फ़ीस दी थी तो वो भी चार्ज करेगा। तो वो हमारी क्या चीज़ें हैं? सर्विसेज होती हैं। ठीक है, 2 हो गई क्लियर। अब देखिए थर्ड हमारी क्या चीज़ आ जाती है? रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब ये नहीं है कि कभी एक आध बार आपने कोई काम कर दिया, कोई एक बार आपने सामान खरीद लिया और बेच लिया। जैसा अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, कौन सा? अभी आपके घर में मैंने कबाड़ी का एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपके घर में रद्दी न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए पुराने, और आप ओल्ड न्यूज़पेपर्स को सेल कर रहे हो, तो वो आपकी क्या थी? क्या वो आपका बिज़नेस है? नहीं, वो आपका बिज़नेस नहीं है।
वो क्योंकि वहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी मस्ट है। कभी आप एक आध बार कोई काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो रेगुलरिटी नहीं मानी जाती। लगातार आपको काम करना है, 50, 60, 100, 200 जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब आपको लगातार वो काम करना होता है, तभी हम करते हैं। अब देखिए, मार्केट में जो शॉप्स खुली होती हैं, कपड़े वाला क्या आपको एक आधे को सामान बेचकर और दुकान बंद कर देता है? नहीं ना, वो रोज़ अपनी दुकान खोलता है, रोज़ कस्टमर्स को सामान देता है। तो वहाँ पे उसकी क्या चीज़ है? रेगुलरिटी है। डॉक्टर है, क्या वो एक पेशेंट को देख के बंद कर देता है? कभी कभी देखता है? नहीं, वो भी, उसका भी लगातार काम है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या मस्ट है? हमारी रेगुलरिटी मस्ट है। फिर नेक्स्ट मोटिव हमारा आता है प्रॉफिट मोटिव। अब यहाँ पे मेन आप काम किस लिए कर रहे हैं? समाज सेवा तो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य यहाँ पे क्या है? लाभ कमाना। आप वही काम करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि हर इंसान चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाए। तो यहाँ पर भी वो यही चीज़ चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उसको। अब आप अगर कोई एक बुक परचेज़ करके लाते हैं, 400 रुपये की आपकी बुक है, आपका फ्रेंड उसे मांगता है, तो क्या, और आप उसको जब लेकर आए तो 20-30 रुपये आपका जो था वो ऑटो का किराया भी लग गया। बुक आपको पड़ गई 430 की। अब आपका जो फ्रेंड है वो आपसे 400 रुपये में बुक अगर मांग रहा है, तो क्या आप उसे दे दोगे? नहीं दोगे ना आप उसको। आप बोलोगे कि भाई 400 रुपये तो मेरे लगे थे, है ना, 400 रुपये वो और 20 रुपये भाड़ा, कितने हो गए? 420 रुपये। तो तुम मुझे कम से कम 420 दो। वैसे भी मैं गया तो उसके ऊपर भी आप चाहोगे कि भाई 5-10 रुपये का और फ़ायदा हो जाए, नहीं तो कम से कम आप 420 तो उससे लोगे ही लोगे। तो हर इंसान चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो वो, उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बिज़नेस का भी एक मेन उद्देश्य यही है कि वो लाभ कमाना चाहता है। अगला फिर हमारा क्या आ जाता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए, जहाँ आप ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं ना, वहाँ पे जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा उसमें। अगर आप ये सोचो कि जो बिज़नेस है वो एक बड़ा आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता। हर रास्ते में मुश्किलें बहुत होती हैं। हम जो काम करते हैं हमें वो मुश्किलों से भरा ही लगता है। तो ज़िंदगी में जब हम रिस्क उठाते हैं तो हमें लाभ भी उतना ही होता है। अब आपने पैसा लगा लिया, अब आपने तो देख लिया कि भाई चलो, आपने कहा कि मार्केट में फ़र्नीचर की बहुत डिमांड है, तो हम भी फ़र्नीचर का ही काम कर लेते हैं, है ना। अब आपने क्या किया कि 2 लाख रुपए लगा के आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब आपने 2 लाख रुपए आपके पास थे भी नहीं, लेकिन आपने कहाँ से किसी से मांग कर आपने पैसे ले लिए। अब जब आपने वो पैसे लिए तो अब आपको उनको लौटाना भी है। अब आपने यहाँ पे क्या रिस्क उठाया? अभी बिज़नेस चले ना चले, लोग आपसे माल लें ना लें, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी। तो यहाँ पे फिर उसके लिए क्या करना होगा? उसको यहाँ पे रिस्क उठाना पड़ा उसे। अब उसने जोखिम उठाया, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि उसका काम चल भी जाए और हो सकता है कि उसका काम ना भी चले। अगर उसका काम चल जाता है तो उसको फ़ायदा हो गया, लाभ ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर बाई चांस, एक एस्पेक्ट हमें ये भी रखना पड़ेगा ना कि लॉस भी हो सकता है उसको, तो यहाँ पे उसको नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे को यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं ना, तो आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे उठाना पड़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अगला फिर कौन सा आता है इसमें? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उपयोगिता का सृजन होता है। अब ये उपयोगिता, यूटिलिटी कैसे बनती है? देखिए, कोई माल रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल से तैयार माल बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? रूप उपयोगिता हो गई, कन्वर्ट हो गया ना। आपको सही टाइम पे कोई चीज़ अवेलेबल हो जाती है, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। आपकी जगह से आपका सामान बहुत दूर है, आपके पास आ रहा है वो, तो वो आपकी वहाँ पे भी टाइम यूटिलिटी हो गई, है ना। तो ये चीज़ें बहुत, इसमें हमारा क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी होता है।
And the last point of features of business is consumer satisfaction. देखिए, कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर कंज्यूमर एक ही बात है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि अक्सर पहले कहा जाता था कि ग्राहक जो होता है वो देवता है। क्यों भाई, सारा सामान तो उसी ने खरीदना है। जब वो सामान खरीदेगा तभी तो आपका बिज़नेस चला ना। अगर वो सामान ही नहीं खरीदेगा तो आपका बिज़नेस चलेगा ही नहीं। तो इसलिए, और अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने तो अपने हिसाब से सामान बना दिया, लेकिन अगर वो कस्टमर को पसंद ही नहीं आया तो क्या होगा, आपका सामान वेस्ट, आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। और फिर मार्केट में जो दूसरी फर्में हैं वो आगे निकल जाएंगी, फिर आप पैसा कहाँ से अर्न करोगे, आप नहीं कमा पाओगे पैसा। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर को उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, जिस रेट का वो चाहता है। अक्सर हम कह देते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें फ़र्क होता है, चॉइस का फ़र्क होता है, रहन सहन का फ़र्क होता है, हर पर्सन का कल्चर अलग है ना, अलग। हम छोटे शहरों में हैं तो हमारा कल्चर फ़र्क है, हमारे पहनने का तरीका, उड़ने का तरीका फ़र्क है, लेकिन जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनका अलग होता है। तो वहाँ पे जहाँ है, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, उसी के अकॉर्डिंग वो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हमें वहाँ कंज्यूमर को भी तो सेटिस्फाइड करना है ना। अब जब हम उसको कंज्यूमर को समझेंगे कि उसकी चॉइसेस क्या हैं, वो क्या डिमांड कर रहा है, तभी तो हम उसे सामान दे पाएंगे। और जब हम उसको सामान दे पाएंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा, तभी तो हम अपना क्या अर्न कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको पता चल गया होगा कि बिज़नेस क्या होता है और उसमें उसकी फ़ीचर्स क्या होती हैं। तो देखा आपने, जैसा आप अपने आसपास देख रहे थे वही सब का सब हमारा यहाँ पे क्या था, बिज़नेस था। नाम थोड़ा सा एक आध चीज़ का हो सकता है कि फ़र्क हो गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्टिविटीज़ में। अब हमने कौन कौन सी चीज़ें करी थी, शुरू में हमने किया था ना कि जो लोग उत्पादन के काम में लगे हुए हैं, कुछ काम बना रहे हैं, है ना, कुछ खरीद बेच कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी हमारे क्या था, बिज़नेस हम उनको कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कितने तरीके की थी, 3 तरीके की थी। पहले कौन सी थी, बिजनेस, जिसको हमने अभी पढ़ा। दूसरी हमारी आती है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या चीज़ है, प्रोफेशन की पहले मैं आपको इसका एक किस्म से मीनिंग कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए, ये मैं आपको बताऊंगी और इसको फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रोफेशन को क्या बताते हैं, ये कहते हैं इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया कि ये भी हमारी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है, विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। कौन कर रहा है इस एक्टिविटी को, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है एंड स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स भी हैं और स्पेशल नॉलेज भी है, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जिसको वो किसके लिए यूज़ करता है, जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके विभिन्न वर्गों को वो सेवा प्रदान करता है। तो प्रोफेशन है क्या चीज़। अब देखिए, यहाँ पे इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ है। जैसे डॉक्टर है, क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है, नहीं, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर के लिए उसको पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो एक इंसान डॉक्टर बनता है। तो मीन्स उसमें क्या हुआ, उसके लिए सम स्पेशल नॉलेज हो गई ना, स्पेशल नॉलेज भी हो गई, उसने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, अब उसमें एबिलिटीज़ हो गई हैं कि वो पेशेंट को चेकआउट कर सकता है। तो वहाँ पे उसके पास क्या हो गए, अब स्किल्स भी हो गए हैं, ठीक है। और अब वो उन पेशेंट, जो उसके पास पेशेंट आएंगे, क्या वो ये देखता है कि वो गरीब के हैं या अमीर के हैं, नहीं, उसके पास जो पेशेंट आते हैं वो उनको देखता है। तो इसलिए वो जो सोसाइटी के विभिन्न वर्ग हैं
चाहे कोई लोअर का है, कोई टॉप का है, मिडल का है, वो सभी की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, वकील देखता है, वकील भी हर कोई नहीं ना, हर कोई केस नहीं लड़ सकता अपना, आपको उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आप बनते हैं। इवन आप एक टीचर ले लीजिए, अब हर कोई टीचर आपको, एक कॉमर्स का टीचर आपको कॉमर्स पढ़ाएगा, आर्ट्स का टीचर आपको आर्ट्स पढ़ाएगा, साइंस का टीचर आपको साइंस पढ़ाएगा। अब कॉमर्स वाले को साइंस दे दी जाए तो क्या वो उतनी अच्छी से वो पढ़ा पाएगा? नहीं, क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। लेकिन साइंस वाले टीचर को उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज है। इसी तरह से कॉमर्स वाले टीचर को कॉमर्स की स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको बारीकियाँ पता है जो कि वो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रोफेशन है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही कुछ डेफिनेशंस में से ही बातें हमारी आ जाती हैं, जैसे कि क्या है, ये हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि ये भी तो लाभ कमाने के लिए की जा रही है ना, पैसा अर्जित कर रहे हो आप। डॉक्टर आपको फ्री में थोड़ी ना देखता है, पैसे फीस चार्ज करता है, वो उसका प्रॉफिट हो गया। वकील आपका केस फ्री में नहीं लड़ता, वो आपसे पैसे लेता है, तो वो उसका क्या हो गया, वो भी उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। चलिए तो चलते हैं अब हम इसकी फीचर्स की तरफ। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी आती है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जैसा अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि डॉक्टर के लिए आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैनेजर बनने के लिए आपको MBA वगैरह कुछ ऐसा करना पड़ेगा, है ना। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA सुना है ना आपने, CA होते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो भी ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए भी आपको स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशन का एक पहली मेन फीचर इसकी क्या है कि आपको स्पेसिफिक उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसकी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आपके पास क्या आता है, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपके पास उसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। हर इंसान के लिए जो कोई काम सबने पहले थोड़ी ना किया होता है, काम सबके लिए नए होते हैं, धीरे धीरे हम उनको सीखते हैं, कुछ हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो हमारा काम और अच्छे से होता चला जाता है। ठीक है, तो हम उस काम को और अच्छे से कर लेते हैं। अब जब आप CA बनते हैं, CA की आप करते हैं तो आपको पेपर्स भी देने पड़ेंगे, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्लस आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आप CA के अंडर साथ रह के काम करें। काम करने से आपको पता चलेगा कि काम को किस तरीके से किया जाता है, तभी आप अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर की जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको डॉक्टर के साथ रखा जाता है, डॉक्टर के साथ साथ आप हेल्प कराते हैं। जब हम किसी के साथ कोई मिल के काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई हाँ, इस काम को हमें इस तरीके से करना चाहिए, तो वो सारी बारीकियाँ समझ जाता है। ठीक है, तीसरा फिर इसमें क्या चीज़ आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन भी बनाने पड़ते हैं। जैसे मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल है, CA के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट है जो कि पूरा का पूरा इसके लिए एक एसोसिएशन होगा जो आपको बाकायदा मेंबरशिप देता है ना। तो ऐसे ही लॉयर के लिए भी होता है। तो यहाँ पे उनकी स्थापना भी बहुत ज़रूरी होती है जो अपने फील्ड से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीज़ें बताएगी, उनमें गाइडलाइंस देती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़रूरी है। आचरण संहिता क्या चीज़ होती है? ये आचरण संहिता, आचरण संहिता होती है बच्चों कि जब भी आप कोई काम करते हो उसे पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से, सेवा भावना से आपको करना चाहिए। हालांकि ठीक है, आप उसके बदले में फ़ीस ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप नहीं, जो जायज़ है उतना ही करना चाहिए। अब जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हम उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं या हम उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि वो तो फ़ीस बहुत चार्ज करते हैं। होता है ना, कई बार हम सुनते हैं ऐसा, सब नहीं करते। तो वहाँ पे हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इतने भी हैं सभी को एक इतनी लेनी चाहिए कि कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो वो दे सके। डॉक्टर भी अपना काम ईमानदारी से करे, डॉक्टर है, टीचर है, मीन्स जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ज़रूरी क्या है कि वो पूरा आचरण संहिता का पालन करें। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप अपनी
यूनिफॉर्म में आएँ, आप वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, शरारतें ना करें, है ना। तो ऐसे ही जो प्रोफेशन होते हैं उनमें भी उनका क्या होता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड द लास्ट हमारा क्या आता है, लास्ट हमारा आता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। उनका पहला काम क्या होना चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया, सेवा भावना। सेवा भावना उनका सबसे पहला काम होना चाहिए। ठीक है, पैसा तो दिया ही जाएगा, लेकिन पैसे का इतना वो नहीं करना चाहिए कि उसके लिए आप अपना छोड़ ही दें, आप अपना दीन ईमान खो दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ करता है तो बाकायदा उससे शपथ दिलवाई जाती है कि भाई हम फ्यूचर में जो है भाई ठीक है, समाज की सेवा के लिए भी हम ये काम करेंगे। तो बच्चों, ये क्या था हमारा प्रोफेशन। तो आज आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।